हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स का जो पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने कुछ पार्ट आप लोगों को बताया। आवेश के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, आवेश की प्रॉपर्टीज को आज हम लोग देखेंगे। आवेश के प्रकार वगैरह पढ़ लिया। अब हम लोग इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आवेश के जो गुणधर्म होते हैं उसको देखेंगे कि आवेश के कौन कौन से जो है हमारे गुणधर्म होते हैं। तो इसमें इसी चीज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं आवेशों के गुणधर्म के बारे में। देखिए, आवेशों का जो प्रकार होता है, आवेशों का जो गुणधर्म है वो क्या कहता है, इसी चीज पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको लिख करके रखा हुआ है। देखिए, आवेशों का जो गुणधर्म है, 4 आवेशों के गुणधर्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सा? तो एक हमारा है योज्यता का नियम, और दूसरा है वस्तु की गति से स्वतंत्रता, यानी वस्तु की गति से जो स्वतंत्रता होना चाहिए इसके अंदर। और जो अगला नियम हमारा इसके अंदर है वो क्या है? वो ये है कि आवेश संरक्षण का नियम। क्या? आवेश संरक्षण का नियम एक होगा और एक होगा क्वांटीकरण का नियम। ये जो है आवेशों के जो गुणधर्म है, 4 महत्वपूर्ण गुणधर्मों की बात करेंगे हम लोग इसके अंदर। कि इसमें योज्यता के नियम के अंदर क्या होता है हमारा, इसकी गति की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, और संरक्षण का क्या मतलब है। संरक्षण का मतलब तो सिंपल वे में हम लोग जो है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, या जो है संरक्षण का मतलब सीधे कंजर्वेशन, यानी जो है संरक्षित उत्पन्न न करना और उसको नया न बनाना, यही आप लोग संरक्षण के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या इसमें देखेंगे आवेश के बारे में। तो इसमें जो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योज्यता का जो नियम है, पहला पॉइंट इसका, पहला पॉइंट क्या कहता है, लिखा है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश इस पर स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी यदि अगर किसी वस्तु पर आवेश स्थित है, यदि अगर किसी वस्तु पर आवेश स्थित होगा तो उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। टोटल अगर आवेश की हम बात करें तो इसके अंदर मौजूद कुल आवेश, जितना भी आवेश होगा उसके बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये इसके अंदर बताया गया है। जैसे यहाँ पर अगर इसके लिए फॉर्मूले की बात करें हम, तो फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा इसमें। जैसे इसमें फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि क्यू कुल आवेश, मतलब टोटल आवेश यदि अगर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे सिग्मा, यानी समेशन, जिसका मतलब हमारा क्या होता है, योग होता है। सिग्मा क्यू, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट कितना, जितना यहाँ पर हमारा अनंत तक, यानी Qn इन आवेशों को लेकर के इसमें हम लोग जब जोड़ेंगे तो कुल इसका आवेश जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो एक नियत आवेश के रूप में कहलाएगा। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जैसे यहाँ पर कोई हमारी वस्तु है, इस पर 2 प्लस 2 कूलाम आवेश है, और इसी तरीके से +3 कूलाम आवेश है, -7 कूलाम आवेश है, -6 कूलाम आवेश है, और यहाँ पर हमारा +9 कूलाम आवेश है। तो हमने बताया कि बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी इसके अंदर यदि अगर कुल आवेश की बात करें, यानी Q कुल, तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। ये 2 प्लस वाला हमारा है, फिर 3 भी प्लस वाला है। इसी तरीके से हमारा जो ये 9 है, ये भी हमारा प्लस में है, 7 माइनस में है, और 6 भी माइनस में है। तो इस पर टोटल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये सब प्लस में है तो 6 9 6 15 हो जाएगा हमारा। 15 कूलाम प्लस में है, और यहाँ पर -7 6 13 कूलाम। अब इसको देखो टोटल आवेश कितना हो जाएगा हमारा, 2 कूलाम आवेश, यानी कुल आवेशों का जो योग का मान आएगा वो 2 कूलाम होगा। इस प्रकार से इसमें ये वाला होगा। अब इसमें देखिए दूसरा का कि वस्तु की गति से स्वतंत्रता।
अब इसका क्या मतलब है, वस्तु की गति से स्वतंत्रता का क्या मतलब है, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप में आप लोग को दिख रहा है कि किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर, यानी कोई वस्तु पर आवेश यदि अगर स्थित है तो वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वस्तु विराम में हो अथवा गतिशील हो, आवेश समान ही रहेगा। मतलब ये है कि यदि अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु अगर है और वो गति कर रही है और गति के दौरान यदि उस पर जितना भी आवेश मौजूद होगा तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो आवेश कम होगा और न ही आवेश की अधिकता होगी, दोनों में से कोई प्रभाव इस पर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आवेश का प्रभाव उसके गति से नहीं करता है, यानी आवेश टोटली नियत रहेगा उस पर जो है, जितना आवेश अगर 10 कूलाम का किसी वस्तु पर आवेश है और अगर वो गति कर रही है तो उस पर आवेश की क्वांटिटी जो होगी वो समान होगी। जैसे बात करें तो Q विराम की, यानी जब विरामा अवस्था में जब था तब आवेश और जब वो गतिशील अवस्था के अंदर है तब आवेश, दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारी समान हो जाएगी। ठीक है ना? तो यानी इससे एक चीज स्पष्ट होगा कि आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा, बदलेगा नहीं, यानी आवेश कम और ज्यादा नहीं होगा। कब कम और ज्यादा नहीं होगा? जब वस्तु गति कर रही होगी तो आवेश उस पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, उसके गति से कोई प्रभाव आवेश का नहीं होगा। ये था आवेश, हमारी वस्तु की गति से स्वतंत्रता। अब देखिए जो तीसरा इसका पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, आवेश संरक्षण का नियम। अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या बताता है, तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश का निर्माण एवं विनाश संभव नहीं है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आवेश का जो विनाश की अगर बात करें या आवेश के निर्माण की बात करें, यानी इससे एक चीज स्पष्ट हुआ, किसी वस्तु पर जितना भी आवेश है वो नियत रहेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने इसमें ये लिखा है कि आवेश का निर्माण एवं विनाश संभव नहीं है, यानी आवेश यदि किसी वस्तु पर, यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई वस्तु हमारी है और इस पर 10 कूलाम आवेश मौजूद है, प्लस में चलो मान लिया कि प्लस 10 कूलाम आवेश मौजूद है, तो इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते या इस पर नया आवेश बना नहीं सकते, नया आवेश बना नहीं सकते। याद रखिए, बनाने की बात कर रहे हैं, बना नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कि इस 10 कूलाम वाले आवेश को किसी दूसरे वस्तु में इसमें से कुछ आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, या किसी दूसरे वस्तु से इस वाले आवेश पर हम लोग आकर्षित करा ले या इस पर स्थानांतरित करा ले, ऐसा हो सकता है। ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन इसको घटा नहीं, मतलब खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, और इस पर नया आवेश स्वयं से नहीं उत्पन्न कर सकते, किसी से ले करके स्थानांतरित करके हम लोग इस पर ला सकते हैं या इसमें से स्थानांतरित करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये आवेश की हमारी जो है प्रॉपर्टी होती है, ये आवेश होता है। ये हमारा जो है आवेश का संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये नियत रहता है, यानी इसका मान बदलने वाला नहीं है। ये हो गया था हमारा आवेश का संरक्षण का नियम। अब देखिए एक और नियम जो हम लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण लिखा हुआ है। अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आवेश का मान न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज होता है। ये आवेश का क्वांटीकरण कह रहा है। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या बताना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि यदि जो हमारा आवेश जो स्थानांतरित करेंगे हम लोग, उसमें से जो आवेश मौजूद होगा वो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। जैसे अगर बात करें, जैसे कोई वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना या 2 कूलाम आवेश को निकालना, 2 कूलाम आवेश निकलेगा, या किसी वस्तु से जो है हमारा 3 कूलाम आवेश निकल गया, या ये कहें कि 5 कूलाम आवेश निकल गया, इस तरीके से जो है आवेश निकलेगा। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी ये हमारी पूर्ण गुणज के रूप में होगी।
न कि इस प्रकार से होगी कि जो इसे ई हमारा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, आवेश के लिए ई के बटा में 2 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ई के बटा में 3 हो जाए, ये इस प्रकार से नहीं निकलेगा। यानी किसी भी वस्तु पर यदि अगर आवेश होगा तो एक पूरी संख्या के रूप में होगा। जैसे कहें कि 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से जितना भी संख्या हम लोग लेना चाहें उतना ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आवेश है एक पूर्ण गुणज के रूप में आवेश निकलेगा। इसके लिए जो आप लोग देखे होंगे कि Q बराबर, हम लोगों ने देखो इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, माइनस में नहीं होगा। और माइनस में करें बटे में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, कि इसका n का मान की बात कर रहे हैं, ये दशमलव में नहीं आने वाला, बटे में नहीं आने वाला है। ऐसा मतलब ऐसा आवेश का क्वांटीकरण बता रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कह रहा है कि इस पर हमारा ये संख्या पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अब यहां पर बात करें यदि अगर हम n, तो n क्या हमारा बता रहा, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये क्या, n। और E की बात करते, E हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश है। इस तरीके से अब यहां पर एक चीज और देखी जाए, यहां पर ये प्लस और माइनस का चिन्ह लगा, इसका क्या मतलब है मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूं। देखो इसका मतलब है, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं कि प्लस माइनस का चिन्ह दर्शाता है प्लस माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकले, यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले या निकलते हैं, जब निकलते हैं तो इस पर आवेश कौन सा होता है, तो धनावेश होता है। कैसा इस पर आवेश आएगा, धनावेश ही तो होगा। और यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब इस पर जो आवेश होगा वो हमारा किस प्रकार का होगा, ये हो जाएगा ऋणावेशित। इस तरीके से जो है हमारा ये प्लस माइनस का चिन्ह मतलब यही बता रहा है। और देखिए जो आवेश का क्वांटीकरण है हमारा, एक चीज याद रखिए कि n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, एक पूरी संख्या के रूप में होगा, बटे में नहीं होगा और दशमलव के अंदर नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते, देखो यहाँ पर Q बराबर n ही है, तो इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि जो है हम लोग को फॉर्मूले का यूज करना समझ में आ जाए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको आसानी से हल कर सके। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक धातु के गोले पर 2.0 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, इस चीज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर Q का मान दिया है, Q का मान हम लोगों को दिया है कि 2.0 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम, और आपको E का मान मालूम होना चाहिए, हमेशा ये परमानेंट होता है, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और क्वेश्चन में n का मान पूछा हुआ है कि n का मान कितना होगा। अब देखिए यहां से फॉर्मूला Q बराबर हमारा क्या कह रहा है कि NE कह रहा है, और यहां से n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q के बटा में E हो जाएगा। किसका, n का मान Q के बटा में
ई हो जाएगा, ये रख दिया हमने। अब इस पर हम लोग मान रख करके हल कर देंगे। अब देखो मान रख रहे हैं, क्यू का मान कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 और यहाँ पर है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 है। देखो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 भी था, तो दशमलव से ये वाला दशमलव हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक, अब देखो 4 चौको 16 और 4 पांचे 20 हो गया, यानी जो n का मान मिला वो हो गया 5 के बटा में 4 गुणे 10 की घात ये -9 है, और ये जब ऊपर जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा कि +19 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इधर मैं हल कर दे रहा हूं। देखो यहां से n का मान जो हम लोगों को मिला, 5 को 4 से भाग देंगे, कहता 5 एकम 5, कितना बचा इसमें से, 1 बच गया कि नहीं बच गया। देखो यहां से 5 को जो है 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 उतार लेंगे, यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 पांचे 20 हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा कि 1.25 गुणे 10 की घात। अब देखो 19 में से 9 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की घात 10 हो जाएगा। यानी इस पर इतने इलेक्ट्रॉन हमारे मौजूद होंगे, कितने, 1.25 गुणे 10 की घात 10। अब बात यह है कि अधिक होंगे या कम होंगे, ये भी क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। तो यदि अगर क्वेश्चन में हम लोग, मैंने बताया था क्वेश्चन में यदि अगर ऋणावेश होगा, ऋणावेश होता है तो उस पर अधिकता होती है, और धनावेश होता है तो उस पर कमी होती है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि ऋणावेशित है, तो जब ऋणावेशित लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कितने, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे, उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने आवेश के गुणधर्म में और आवेश के गुणधर्म के बारे में जो चीजें पढ़ी है आज, वो सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। यदि अगर कहीं डाउट है तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, और समझ में आ गया तब भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में ही आ गया होगा।